महाभारत के युद्ध में एक क्षण ऐसा भी आया जब भगवान महादेव स्वयं युद्धभूमि में आए और कर्ण को अपनी गोद में उठा लिया। कथा का रहस्य यह केवल वीरता की नहीं बल्कि भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी है। कर्ण का जीवन परिचय। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ। कुंती ने अविवाहित अवस्था में मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव को आह्वान किया था। सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ पुत्र प्रदान किया जो जन्म से ही कर्ण के शरीर पर थे और उसे अजेय बनाते थे। समाज की दृष्टि और लोकलाज के कारण कुंती ने नवजात कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। उसे अधिरथ, हस्तिनापुर के सारथी और उनकी पत्नी राधा ने पाया और पाला। इसलिए कर्ण को सूतपुत्र कहा गया। कर्ण बचपन से ही सूर्य और महादेव दोनों के परम भक्त थे। युद्धकला सीखने के साथ साथ वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे। कहा जाता है कि अपने धनुष बाण चलाने से पहले वे मन ही मन महादेव का स्मरण करते थे। कर्ण बचपन से ही सूर्य और महादेव दोनों के परम भक्त थे। युद्धकला सीखने के साथ साथ वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे। कहा जाता है कि अपने धनुष बाण चलाने से पहले वे मन ही मन महादेव का स्मरण करते थे। तपस्या के दौरान एक दिन महादेव ने किरात शिकारी का रूप धारण किया और कर्ण की परीक्षा लेने आए। एक जंगली सुअर असुर का रूप उन पर आक्रमण करता है। कर्ण और किरात दोनों ने एक साथ उस पर बाण चलाया। दोनों में विवाद हुआ कि सुअर को किसने मारा। कर्ण ने धनुष उठाकर किरात पर बाण चलाने की कोशिश की, लेकिन महादेव ने अपने चरणों से बाण रोक दिया। तभी कर्ण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। उन्होंने झुककर क्षमा मांगी और अपनी भक्ति अर्पित की। महादेव उनकी वीरता और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपतास्त्र का वरदान दिया। युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया उस समय भी कर्ण के होठों पर भगवान का नाम था। एक मान्यता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद महादेव स्वयं युद्धभूमि में आए और उसकी आत्मा को अपने गोद में उठाकर कैलाश ले गए। यह इसलिए हुआ क्योंकि कर्ण ने जीवन भर दान धर्म और भक्ति का पालन किया था और वह भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन चुके थे। सच्ची भक्ति जाति, पद या जन्म से नहीं बल्कि निष्ठा और कर्म से मिलती है। महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चाई, साहस और दानशीलता से जीवन जीता है। कर्ण की कहानी दिखाती है कि भले ही भाग्य कठिन हो, भक्ति और वीरता से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। कर्ण एक अद्वितीय धनुर्धर थे। अर्जुन के बराबर की युद्धकला, पाशुपतास्त्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते थे। कठिन परिस्थितियों में भी साहस नहीं खोते थे। जन्म से राजवंशीय होने के बावजूद उन्होंने सूतपुत्र के रूप में पले बढ़े लोगों के बीच ही खुद को जोड़ा रखा। गुरु, वृद्ध और योद्धाओं का सम्मान करते थे। सबसे बड़ा दोष अन्याय के पक्ष कौरव में खड़े रहना,
दुर्योधन के प्रति अंधी निष्ठा ने उन्हें कई बार धर्म के विरुद्ध जाने पर मजबूर किया। परशुराम का श्राप और कवचकुंडल दान जैसी घटनाएं उनकी कमजोरी और अत्यधिक उदारता को भी दिखाती हैं, जो युद्ध में उनके लिए घातक बनी, जीवन भर अपनी वास्तविक पहचान से वंचित रहे। माँ, भाइयों और समाज से मिला अपमान उनके व्यक्तित्व में गहरी पीड़ा भरता था। फिर भी उन्होंने कभी अपनी वीरता, दानशीलता और भक्ति को नहीं छोड़ा। कर्ण का व्यक्तित्व एक मिश्रण था, अत्यधिक दानशीलता, अटूट निष्ठा, अपार वीरता और साथ ही अत्यधिक त्याग, गलत पक्ष के प्रति वफादारी। इसलिए उन्हें महाभारत का त्रासदी का नायक कहा जाता है, जो धर्म, मित्रता और दान के लिए जीता और उन्हीं के लिए प्राण त्याग देता है। प्रतीक है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।